जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अपने शरीर में एक ऐसे चक्र के बारे में कि अगर वो चक्र हमारा ख़राब हो जाता है तो हमें बहुत परेशानी देता है। और जो हमारा पेट के नीचे अंग हैं उसको बहुत ही परेशानी देता है अगर यह चक्र ख़राब हो जाता है। तो आज उसी चक्र के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और पहले चक्र की जय। देखिए, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं और उन 7 चक्र में 5 चक्र ऐसे हैं जो तत्व, या ये कहिए कि जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये हमारे शरीर में 5 ऐसे चक्र होते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस चक्र के बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं वह है पहला चक्र, जिसे बोलते हैं मूलधार चक्र या मूलधारा चक्र। तो देखिए, मूल या कहिए मूल आधार का चक्र या मूल प्लस आधार चक्र। देखिए, मूल का मतलब रूट होता है। तो ये देखा गया है कि यह जो चक्र होता है, जैसा हमारे पुराणों में लिखा है, यह चक्र 4 पंखुड़ियों वाला कमल की तरह होता है और इसका रंग गुलाबी या लाल रंग का माना जाता है। और ये जो हमारा चक्र है, मूलाधार चक्र, यह तत्व या पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। अब बात ये उठती है, चक्र होता कहाँ है। तो देखिए, अगर हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष में गुदा और अंडकोश के बीच में जो स्थान होता है वो इस चक्र का होता है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में गुदा और योनि के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर होता है। तो हमने आपको बताया अभी कि चक्र की स्थिति कहाँ पर है। और ये इसको मूल आधार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो स्थान हमने बताया आपको स्त्री और पुरुष में, यहीं से तीनों नाड़ियाँ निकलती हैं जिनका नाम है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं और इसका बीज मंत्र जो है वो लम है। तो अगर हम देखिए कैसे करना है आपको, अगर इसको बैलेंस करना है आपको। देखिए, हम जागृत करने के बारे में कुछ नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि जागृत करिएगा भी नहीं कि बहुत अगर हो जाएगा तो बहुत परेशानी होगी बिना गुरु के। तो आप ऐसा बता रहे हैं कि आप सिर्फ इसको बैलेंस कर सकते हैं। आप आंख बंद कर लीजिए और जो स्थान बताया वहाँ पर ध्यान करिए और वहाँ सोचिए वहाँ जल भरा है। और जैसे आप लम कहेंगे, लम, तो सोचिए लम जो आपका जा रहा है, जो बोल रहे हैं, वो उस जल में जा रहा है और उसको कंपन या वाइब्रेशन दे रहा है। ऐसे ही आपको 108 बार ये करना पड़ेगा। 108 बार से ज़्यादा मत करिएगा। तो ये तरीका है। अगर हम इस चक्र को बैलेंस करते हैं तो हमारे शरीर के निचले भागों में कभी समस्या नहीं जल्दी आएगी, और आएगी भी तो दवाई इतनी जल्दी उसमें काम करेगी कि आपको खुद आश्चर्य होगा। तो अभी हमने बताया आपको कि पहला चक्र जो है वो मूल आधार चक्र है। मूल मतलब रूट होता है, मतलब ये आधार चक्र है और ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। तो अगर यहाँ पर इसको हम बैलेंस करते हैं इस चक्र को, तो हमारा पृथ्वी तत्व बहुत सॉलिड होता है। और बताया मैंने कि ये कहाँ पर स्थित है ये चक्र, और यहीं से तीनों नाड़ियाँ निकलती हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। तभी देखिए, जब आप कपालभाति करते हैं तो उसी क्षेत्र को देखिए, आप जब करते हैं तो उसी क्षेत्र ऊपर उठता है वो। तो जो कपालभाति है वो इसी चक्र को बैलेंस करने की विधि होती है योग द्वारा। तो अगर ये बैलेंस देखिए, धीमे धीमे जब आप कपालभाति करेंगे तो वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी जो चक्र मूलाधार है। क्योंकि हर बार जैसे आप सांस का खींचेंगे, छोड़ेंगे एकदम से, तो आप देखिएगा वो जो स्थान बताया हमने वहीं पे इफेक्ट जाता है पूरा। तो योग में जो ये हम लोग कपालभाति होता है, यही तरीका है मूलाधार चक्र को बैलेंस करने का।
और जो मैंने आपको ध्यान बताया 108 बार जो पढ़ने का लम लम लम, तो वो पढ़ेंगे। अगर जैसे बताया हमने कि वहाँ पर जल सोची, वहाँ जल भरा है और लम जब बोलेंगे तो वाइब्रेशन वहीं जा रहा है। तो ये तरीका है ध्यान करने का, और जब ये करेंगे तो आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा। तो कपालभाति करें, इसको भी करें तो चक्र हमेशा ये ठीक रहेगा और बीमारियों से बचे रहेंगे इसमें। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि मूलाधार चक्र क्या होता है। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और प्रथम चक्र की जय।